नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रांची के युवा मतदाता जो कि पहली बार वोट देंगे उनके लिए डेटाबेस तैयार किया जा रहा। आगामी विधानसभा में 1 लाख नए वोटर रांची में जुटेंगे। पूरे राज्य में निर्वाचन आयोग ने पहली बार ऐसा काम किया है, जिससे उसके पास राज्य के युवा मतदाताओं की सटीक संख्या आ गई है। आयोग ने पहली बार मतदाता सूची को लेकर नए युवा मतदाताओं का डेटाबेस तैयार किया है और यह डेटाबेस बताता है कि केवल रांची जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में 1,03,335 युवा ऐसे होंगे जो कि पहली बार मतदान करेंगे। इन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पहली बार स्कूली छात्रों की संख्या के आधार पर यह डेटा तैयार किया है और छात्रों का यह आंकड़ा प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक से लिया गया है। बड़ी खबर, राज्य के फूड वेंडर्स के लिए जारी की गई एडवाइजरी। पनीर, खोवा एवं दूध लाइसेंसी वेंडर से ले खाद्य सामग्री खुले में रखी तो लगेगा जुर्माना। कोडरमा में फुचका खाने से 70 लोगों के बीमार होने की घटना के बाद रांची जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। शहर के पूजा पंडालों के आसपास लगे 5,000 से अधिक फूड स्टॉल में भीड़ उमड़ पड़ी है और स्ट्रीट फूड स्टॉल पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। रेट कम होने की वजह से अधिकतर लोग ऐसे स्टॉल पर खाद्य सामग्री का लुत्फ उठाते हैं। इसे देखते हुए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने होटल, रेस्टोरेंट सहित स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी फूड वेंडरों को पनीर, खोवा, दूध की खरीदारी लाइसेंसी फूड वेंडरों से करने को कहा गया है और जिस वेंडर से खरीदारी की गई है उसका फूड लाइसेंस नंबर एवं बिल की कॉपी दुकान में रखने को कहा गया है, ताकि गड़बड़ी मिलने पर संबंधित वेंडर पर कार्रवाई की जा पाए। बड़ी खबर, रांची में होगा विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। जापान की टीम पहुंच चुकी है रांची। पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़े के साथ जापान की टीम का किया गया स्वागत। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेले जाने वाले झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की अंतिम तैयारियां जोरों पर है। इस बीच टीम का पहुंचना भी शुरू हो गया है। जापान की हॉकी टीम रांची पहुंची और यहां पर टीम का जोरदार स्वागत किया गया। आयोजकों की ओर से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया, वहीं खिलाड़ियों को पारंपरिक गमछा और बुके दिया गया। जापान की टीम के आगमन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि जापानी महिला हॉकी टीम झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 के लिए झारखंड में उतरी है। उनके आगमन पर खुशी और उत्साह के साथ स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने किया। बड़ी खबर, ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को छोड़कर उनके मुख्यमंत्री काल के 5 मंत्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। इनमें भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बौरी का नाम भी शामिल है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बौरी के परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। सभी जिले के निबंधन कार्यालय में बौरी के परिवार के नाम रजिस्टर्ड हुई जमीन, फ्लैट की डिटेल मांगी गई है। 1 सप्ताह पहले इसे संबंधित पत्र कार्यालय को भेजा गया है। अब निबंधन कार्यालय एसीबी के द्वारा दिए गए नामों के रिकॉर्ड ढूंढ रहा और सूत्रों के मुताबिक कुछ डीड का पता चला है। बौरी के अलावा पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर लुइस मरांडी, डॉक्टर नीरा यादव और नीलकंठ सिंह मुंडा एवं उनके परिवार के द्वारा खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा। बड़ी खबर, रांची में रंगदारी मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रामजीत सिंह नामक बिल्डर ने अज्ञात पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में बिल्डर के द्वारा 17 अक्टूबर को अरगोड़ा थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि वर्ष 2014 से रांची के हरमू में काम कर रहे 15 अक्टूबर को दिन के 3:30 बजे 2 अज्ञात नंबरों से कॉल आई और कॉल करने वालों ने कहा कि रामजीत सिंह बोल रहे। हाँ कहने पर कॉल करने वाले ने कहा कि हरमू में जो आप प्रोजेक्ट बना रहे और आपका बेटा पटना में ऑफिस में बैठता है, हमें पूरी जानकारी है। अगर आप 50 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देंगे तो आपके पटना और रांची दोनों प्रोजेक्ट को तहस नहस कर देंगे और आपको और आपके परिवार की हत्या कर देंगे। फोन करने वाले से बिल्डर रामजी ने पूछा कि आप कौन बोल रहे, तो उसने कहा कि आपके पास 4 दिन है, पैसे का इंतजाम कीजिए और फिर वापस फोन कीजिएगा। बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो में महिला को रस्सी से टांगकर थाने ले जाने वाली 3 लेडी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल चास महिला थाने की पुलिस ने एक महिला को मोबाइल चोरी करने के आरोप में पकड़ा था, लेकिन वो थाने से फरार हो गई थी। लेडी कांस्टेबल जब उसे पकड़ने पहुंची तो पुलिस ने महिला के पैर बांध दिए। इसके बाद उसे टांगकर थाने तक लेकर आई। वायरल हुए वीडियो में दिखा कि कैसे 3 महिला कांस्टेबल आरोपी महिला को टांगे हुए है और पुलिस भीड़ भाड़ वाले इलाके के बीच से आरोपी महिला को काफी दूर तक टांगकर ले जाती दिखी। बोकारो सेक्टर 4 थाने की पुलिस आरोपी महिला और उसके पति से मोबाइल चोरी के मामले को लेकर पूछताछ कर रही थी। बड़ी खबर, धनबाद में दूसरे धर्म की युवती से रचा रहा था शादी।
हो गई धुनाई, बजरंग दल के साथ भीड़ ने लड़के को धुन दिया। बता दें कि भूली के निषेधपुर के मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन सोहेल जमशेदपुर के साक्षी की शिवपुरी कॉलोनी की नाबालिग युवती के साथ लव मैरिज करने के लिए दोपहर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा था और इसकी भनक जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और सोहेल से वो लोग पूरा मामला जानना चाह रहे थे। जब सोहेल इधर उधर की बातें करने लगा तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद भीड़ में शामिल राहगीरों ने सोहेल की पिटाई शुरू कर दी और बाद में उसे थाने में सुपुर्द कर दिया। कोर्ट मोड़ स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बीच सड़क पर बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता सोहेल और उसकी प्रेमिका से उनका नाम और पता पूछ रहे थे। बड़ी खबर, भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति रहे सरदार गया मुंडा की जयंती पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने एटकेडी गांव पहुंचकर सरदार गया मुंडा की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण करके नमन किया। इस दौरान लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा, अखिल भारतीय सरना समाज के अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा, ITDA डायरेक्टर संजय भगत, सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार समेत अनेक लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरदार गया मुंडा के वंशज रमाय मुंडा सहित परिजनों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। बड़ी खबर, पाकुड़ में 2 युवकों का शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पाकुड़ में खून से लथपथ 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना जिले के मालपाड़ी ओपी क्षेत्र के बहिर ग्राम गांव की है। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिले के मालपाड़ी ओपी क्षेत्र के बहिर ग्राम गांव के निकट बीच सड़क पर 2 युवकों का शव पुलिस ने बरामद किया। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। शव की पहचान शहरी क्षेत्र के तांतीपाड़ा निवासी 28 वर्षीय रंजीत देवनाथ और राजपाड़ा निवासी 30 वर्षीय सुरेश घोष के रूप में की गई है। मृतक के परिजन गंगाराम घोष ने बताया कि उसका भतीजा सुरेश घोष और उसका मित्र बाइक से अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था और लौटने के क्रम में कुछ लोगों ने साजिश के तहत दोनों की हत्या कर दी। बड़ी खबर, रांची को जल्द मिलेंगे करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर। अगले साल से राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से होगी क्योंकि राज्य को करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर मिलेंगे। सारे फ्लाईओवर पर काम चल रहा, वहीं अधिकतर सड़कों पर काम चालू है और कुछ पर काम शुरू होने जा रहा। इन सारी परियोजनाओं को राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए की गई है। ऐसे में इनके पूरे हो जाने से राजधानी में जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी और सारे कार्य पथ निर्माण विभाग के द्वारा हो रहे हैं। बड़ी खबर, इस बार दशहरे पर भीग सकता है रावण। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अति दबाव के और व्यापक होने के कारण यह बदलाव आने वाला है और 25 को भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अरब सागर में आए तेज चक्रवातीय तूफान का यहाँ पर कोई असर ऐसे नहीं पड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में बंगाल की खाड़ी के मध्य में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब अति दाब क्षेत्र में बदलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट की ओर बढ़ रहा और इसका पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के संताल परगना और कोल्हान के इलाके में कहीं कहीं अच्छी बारिश होने की उम्मीद दिखाती है। बड़ी खबर, झारखंड शराब घोटाले में ईडी जांच में पर्दाफाश। 38 जगहों से जुटाए गए 58 करोड़ रुपए। झारखंड में शराब के थोक कारोबार पर एकाधिकार के लिए राजनेताओं की पोषित कंपनियों, बड़े कारोबारियों एवं रसूखदारों से कुल 57 करोड़ 85,14,500 रुपए जमा करवाए गए थे और थोक शराब में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को यह तथ्य मिला है। कोलकाता के डालमिया ग्रुप के द्वारा सर्वाधिक 10 करोड़ रुपए 15 जून एवं 24 जून 2021 को भेजे गए थे। 23 अगस्त को ईडी ने डालमिया ग्रुप के मनीष कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के ठिकाने पर छापेमारी भी की थी और जिन लोगों से पैसे जमा करवाए गए थे उनमें 22 कंपनियां एवं 16 लोग शामिल हैं। कई कंपनियां राज्य के कुछ बड़े नेताओं से सीधे तौर पर जुड़ी है और ये पैसे उन कंपनियों को लाइसेंस हासिल करने के लिए ट्रांसफर किए गए थे। राज्य में 25 अक्टूबर को होगा प्रतिमाओं का विसर्जन। उपायुक्त ने दिए हैं निर्देश। बता दें कि 25 अक्टूबर को विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने अपने अधीन आने वाले सभी पूजा कमेटियों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने अपने इलाके में मां की प्रतिमा का विसर्जन कर दें। यह भी कहा कि भारतीय युवक संघ का विसर्जन जुलूस शाम 4 बजे निकलेगा और अलवर टेका चौक पहुंचकर लगभग 1 घंटे तक आतिशबाजी करते हुए मां की प्रतिमा का विसर्जन बड़ा तालाब में किया जाएगा। प्रतिमा का विसर्जन हाइड्रा के सहारे किया जाएगा और रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मुंचुर राय ने कहा कि समिति की ओर से दिन के 3 बजे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्य सरकार को मिला अधिकार। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। आदिवासी लड़कियों से शादी करवाकर कर रहे धर्म परिवर्तन। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी गई है और इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने सरकार से 13 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकार
दिए हैं और अब राज्य सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। संताल समेत झारखंड के अन्य इलाकों में बांग्लादेश घुसपैठ पर राज्य सरकार को चाहिए वह कानूनी कार्रवाई करे। ये बातें केंद्र सरकार ने कही है। कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट आ रही कि आदिवासी लड़कियों से शादी करवा रहे धर्म परिवर्तन प्रार्थी डानियल दानिश की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संथाल परगना के वैसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हैं उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन बेहद ही सुनियोजित तरीके से झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और इसे रोका जाना अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों में संथाल परगना के बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए जिले में अचानक मदरसों में बढ़ोतरी हुई है। मणिपुर राज्य में कांस्टेबल की मौत के मामले में पत्नी पर हत्या का आरोप मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी। रांची जिला पुलिस बल में पदस्थापित कांस्टेबल अभिषेक कुमार की मौत के मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। हत्या का आरोप अभिषेक की पत्नी पर लगाया गया और इसको लेकर अभिषेक की मां ने उसकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। रांची जिला बल में तैनात कांस्टेबल अभिषेक कुमार का पिछले सप्ताह संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई थी, लेकिन अभिषेक की मां शोभा देवी का आरोप है कि अभिषेक की हत्या कर दी गई। इस संबंध में शोभा देवी ने अभिषेक की पत्नी अक्षरा देवी समेत अन्य के खिलाफ सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मणिपुर झारखंड शराब घोटाले के बहाने बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि झारखंड का शराब घोटाला जो है वो छत्तीसगढ़ और दिल्ली के घोटाले से भी बड़ा है। शराब नीति में अव्यवहारिक संशोधन करना, राजस्व बढ़ाने के बहाने काली कमाई का टारगेट सेट करना, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करना, एमआरपी से अधिक कीमत वसूल करना और ग्राहकों को नकली शराब बेचना बड़ी गड़बड़ी की ओर संकेत करता है। यह भी कहा कि झारखंड शराब घोटाले के सूत्रधार रायपुर के ढेबर बंधुओं के पैसे पर 5 स्टार होटलों में मौज मस्ती करने और चार्टर्ड फ्लाइट में हवाई सैर भरने वाले हेमंत सोरेन को पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मणिपुर 3 कमरों के मकान अबुआ आवास योजना के लिए अलग से गठित होगी पीएमयू। लाभुकों के चयन से लेकर कार्य संपादन तक की रहेगी जिम्मेदारी। झारखंड में अबुआ आवास योजना की तैयारियां तेजी से चल रही है। इसके तहत तमाम घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। योजना के तहत लोगों को आवास मुहैया करवाने से लेकर कार्य संपादन तक की जिम्मेदारी अलग से तैयार प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू के पास होगी और पीएमयू के जिम्मे लाभुकों के चयन से लेकर अनुबंध कर्मियों की जिम्मेदारी होगी। मणिपुर राज्य में छात्रवृत्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी सरकार। राज्य सरकार कल्याण विभाग के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल पाए एवं इसमें उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा।